Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan. आज हम कंजक्शन के इस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में कंजक्शन की तीसरी टाइप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़ें या फिर दो फ्रेज को जोड़ें या फिर दो क्लोज को जोड़ें। ठीक, अब कंजक्शन की तीन टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऊपर वाले दोनों को हमने पिछले दो वीडियोस में पढ़ा है। अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, इसके क्या डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्लोज क्या होता है। फ्रेंड्स, क्लोज का मतलब होता है सेंटेंस का वो पार्ट कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, इसका नाम क्या होता है? क्लोज। सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। ठीक, अब इस क्लोज की तीन टाइप्स हैं, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को मेन क्लोज भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, तो ये तीन क्लोजेस हो गए। अब प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज से, इन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें सिर्फ क्लोज की तीसरी टाइप सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में जानना है। सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, लेकिन उसमें कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग और पूरा मतलब नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब वो ऐसा क्लोज है कि जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, लेकिन उसमें कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग और पूरा मतलब नहीं है। ठीक, बल्कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज पर डिपेंड करता है, तभी जाके जो है ना सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब पूरा होता है। ठीक, अब हमें समझ में आ गया कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है। अब वो इस सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ, प्रिंसिपल क्लोज के साथ जोड़ा जाता है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए, मेन क्लोज के साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का यूज़ होता है, जिन वर्ड्स का यूज़ होता है, उन्हीं वर्ड्स को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे कंजक्शंस है जो सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज के साथ जोड़ते हैं। आप जो है ना एग्जांपल में सबको देखेंगे। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जितने भी जो है ना कंजक्शंस हैं उनको देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। आप देखिए, इफ़ का मतलब होता है अगर, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। ठीक, इवन इफ का मतलब होता है अगरचे, बिफोर का मतलब होता है से पहले, और आफ्टर का मतलब के बाद, वाइल का मतलब होता है जबकि, और व्हेन का मतलब होता है जब। आप जब क्वेश्चन करते हैं व्हेन के द्वारा, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? व्हेन, कब, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? कब। लेकिन कंडीशन में इसका तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? जब। ठीक, और व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी, अनलेस का मतलब होता है जब तक ना। ठीक, और वेयर का मतलब होता है जहाँ। आपने कहाँ पढ़ा, क्वेश्चन में क्या होता है इसका ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? कहाँ। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन में यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा या कि इसका मीनिंग होगा, वेयर का मतलब होगा क्या? जहाँ। ठीक, और वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, और ऑल्दो का मतलब होता है अगरचे। ठीक, तो इन सारे जो है ना सबऑर्डिनेटिंग कंडीशंस को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है, ही फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। वो टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे दो क्लोजेस हैं। कितने हैं? दो क्लोजेस। क्लोजेस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि वो है कि जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, और जो है ना उसकी तीन टाइप्स है, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखना ये है कि यहाँ पे दो क्लोजेस हैं। कितने हैं? दो क्लोजेस हैं। ही फेल्ड द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल हुआ, एक पहला क्लोज है, और दूसरा है ही डिड नॉट स्टडी बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। तो इन दोनों क्लोजेस में, इन क्लोजेस को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स देखिए, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है।
क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लोज है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लोज वो होता है कि जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, लेकिन उसमें कंप्लीट थॉट और कंप्लीट मीनिंग ना हो। अब अगर बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस के पार्ट को किसी के सामने कहेंगे तो सामने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, तो क्या हुआ, पूरा मतलब और पूरा मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस क्लोज में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लेकिन इसका मतलब पूरा समझ में नहीं आ रहा है, इसका पूरा जो है ना मफहूम हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। इस सबऑर्डिनेट क्लोज को जो है ना बिकॉज के द्वारा, बिकॉज के जरिया ही फेल्ड जो मेन क्लोज है इसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज को बिकॉज जोड़ रहा है, इसलिए बिकॉज को क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहेंगे। और बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, ठीक। और मेन क्लोज किसे कहते हैं? मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज वो होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो और उसमें जो है ना कंप्लीट थॉट और कंप्लीट मीनिंग हो। यहाँ पे देखिए ही फेल द टेस्ट, वो टेस्ट फेल हो गया। यहाँ पे ही फेल द टेस्ट, ये अगर किसी सामने कहेंगे तो इस सूरत में उसको समझ में आ जाएगा। ही फेल द टेस्ट, वो टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट में जो है ना फेल हो गया, सामने वाले को समझ में आ गया, हाँ वो फेल हो गया। लेकिन अगर बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी ये सिर्फ कहेंगे तो इस सूरत में उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक क्लोज को, सबऑर्डिनेट क्लोज को बिकॉज के द्वारा मेन क्लोज के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे बिकॉज ये होगा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, कॉल मी, मुझे कॉल करो, व्हेनेवर यू आर फ्री, जब कभी आप फ्री हो, जब कभी आप फ्री है, जब कभी आपको मौका मिले आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक। यहाँ पे व्हेनेवर यू आर फ्री ये आपका क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। और व्हेन एवर के द्वारा मेन क्लोज कॉल मी के साथ जो है ना सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ा जा रहा है, इसलिए व्हेन एवर को आपको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहेंगे, ठीक। तीसरे एग्जांपल देखिए, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट। आई प्रैक्टिस स्पीकिंग, मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट, ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, ठीक। तो यहाँ पे सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और सो दैट ये जो है ना आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक। और इस सबऑर्डिनेट क्लोज को आई प्रैक्टिस स्पीकिंग जो कि मेन क्लोज है इसके साथ जोड़ा गया है, ठीक। और चौथी एग्जांपल देखिए, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्स, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्स, यही वो जगह है जहाँ पे वो रहता है। वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, और वेयर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसके द्वारा जो है ना मेन क्लोज के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक। पांचवी एग्जांपल देखिए, आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज 8, मैं लिखना शुरू किया व्हेन आई वाज 8, जब मैं 8 साल का था, जब मैं 8 साल का था उसी वक्त से लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे व्हेन आई वाज 8 ये आपका क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और व्हेन ये जो है ना सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन होगा, और इसके द्वारा जो है ना सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस रहे। आज जो है ना हमारा कंजक्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटरजेक्शन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।